नमस्कार, मैं हूँ सुजीत शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, जैसे कि आपको भी ज्ञात होगा और बहुत अच्छी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं। कल मोदी जी ने भी भाषण दिया, 1 सवा घंटे का भाषण था। उनके भाषण से भी बहुत कुछ क्लियर हो गया। जो जनता में वो मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज बहुत क्लियर गया है। आपसे एक चीज मुझे पूछनी है कि जो अभी बीजेपी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, मैनिफेस्टो बहुत ही बढ़िया है। उसमें कुछ मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, उसके बारे में आप प्रकाश डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हम हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। एक और हमारा मैनिफेस्टो है, जो विकास की बात करता है, जो विकास के ऊपर चर्चा करता है, और दूसरी ओर मैनिफेस्टो है विनाश का। वो सबको दिख रहा है किस प्रकार से विनाशकारी लोग इस देश में रहते हैं और जिस प्रकार से वो किस तरीके का मैनिफेस्टो लाते हैं, क्या नाटक करते हैं, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन ये आज मैनिफेस्टो लाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, आज ये विकास की बात करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, 60 साल की सरकार में जितना विकास करना था, जितनी इंप्लीमेंटेशन करनी थी, उन 60 सालों में की होती? उन 60 सालों में विकास करते? जनता ने इन्हें 60 साल तक मौका दिया सरकार चलाने का, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया, बल्कि विनाश किया, लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया। जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस प्रकार से किया गया, यूपीए के द्वारा किस प्रकार से किया गया, वो सबको आज नजर आ रहा है। जो 60 सालों तक इन्होंने लूटा, इन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, इमरजेंसी इन्होंने इंप्लीमेंट की इस देश के ऊपर। 1975 से 1977 के मध्य में प्रकार प्रमुख विपक्षी नेताओं समेत पूरे पक्ष को जेल में ठूसने का कार्य किया गया। वो सबको नजर आता है। जिस तरीके से हजारों कार्यकर्ताओं को इन्होंने जेल में ठूसा, वो सबको दिखा। इमरजेंसी के समय में प्रेस की बिजली काट दी गई, जुडिशियरी को मुट्ठी में लेने का काम किया गया। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, हिटलर शाही चलाई, तानाशाही चलाई, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, संविधान की हत्या करने का काम किया, कानून की हत्या करने का काम किया, और वो सबको नजर आया। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करने वाली यदि कोई पार्टी इस देश में मौजूद है, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को समझ लेना चाहिए जी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। एग्जैक्टली। हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, हम समान नागरिक संहिता लाने की बात करते हैं। और आप देखना, जो भी आवश्यक होगा इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के विकास के लिए, वो हमारे द्वारा किया जाए। इस देश का विकास महत्वपूर्ण है, और विकास राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो हमने काम किए हैं 10 सालों तक, वो सबको नजर आ रहे हैं। और नजर नहीं आ रहे हैं, केवल नजर ही नहीं आ रहे हैं, उस बेनिफिशियरीज मौजूद हैं। आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलिए, जनता के मध्य में जाइए, जनता में से कोई आदमी आपको मिलेगा कहता हुआ कि मोदी जी ने हमारा घर बनवाया, कोई कहेगा कि जल पहुंचाया, कोई कहेगा कि जनधन खाता खुलवाया, तो कोई कहेगा कि हमारा शौचालय बनवाया, तो कोई कहेगा कि बेहतरीन सड़कें बनवाई।
ये जनता का ओपिनियन है, जनता की राय है, और जो बेनिफिशियरीज मौजूद हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आकर कह रहे हैं कि हाँ, हमें मुद्रा लोन मिला है, मुद्रा योजना का लाभ हुआ है, जनधन योजना का लाभ हुआ है, सौभाग्य योजना का लाभ हुआ है। वो सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें आवास योजना का लाभ मिला है, हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई है। किसान सामने आकर कह रहे हैं कि हाँ, हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ हुआ है। किसान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हमें सॉइल हेल्थ कार्ड से लाभ मिला है। तो ये जनता का ओपिनियन है, जनता की राय को नकारना न किसी पत्रकार के बस की है, न किसी नेता को। और अगर कोई इस प्रकार का कृत्य कर रहा है नकारने का, तो मैं समझता हूं वो बेबुनियाद बात कर रहा है, जनता उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोगों को वोट की चोट करके जनता के द्वारा मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया जाएगा। हमने नारी सशक्तिकरण की बात की, हमने सवर्ण आरक्षण दिया, हमने विमेन रिजर्वेशन की बात की, वो सबको नजर आ रहा है। बेटी बचाओ की हमने बात की, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमारे द्वारा किया गया। 3 तलाक बिल हमला, 370-35 की बात की जा सकती है, 370-35 को हटाने का विरोध किन लोगों ने किया वो भी सबको नजर आ रहा है। कांग्रेस के वही लोग हैं और जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। राम मंदिर निर्माण किसने कराया ये भी सबको मालूम है, और राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा किसने डाला ये भी सबको मालूम है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे बहुत क्लियर पूछना चाहता हूं, बीजेपी की प्रेजेंस तो ऑल ओवर इंडिया दिख रही है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, वहां का आप कुछ प्रकाश डालेंगे? उस एरियाज में जहां पे बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, वहां पे क्या कोई खास होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर, हर राज्य में, हर जिले में प्रेजेंट है, हर लोकसभा सीट पे प्रेजेंट है, हर विधानसभा क्षेत्र में प्रेजेंट है, और कार्यकर्ता हमारे वहां मौजूद हैं, वो नजर आ रहे हैं। हमारे पक्ष में जो लोग वोट दोगे वो वहां मौजूद है और वो नजर आ रहे हैं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार 500 पार होना है। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना है, वहां की आपकी स्थिति मजबूत नहीं? नहीं, स्थिति बहुत मजबूत है और इस बार आपको नजर आ जाएगा, इस बार आपको नजर भी आ जाएगी जिस प्रकार से हमारी स्थिति वहां मजबूत है। ये सब बेबुनियाद बात है और जिस तरीके से हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, वो आपको नजर निश्चित रूप से आएंगे। जी। तरीके से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास किया गया, विकास की गंगा बहाई गई, वो आज सबको नजर आ रही है। हमारा 10 साल का काम बोलता है, 10 साल की उपलब्धियां हैं और 60 साल के घोटाले हैं। आज चुनाव हो रहा है, घोटाला वर्सेस विकास, तो विकास ही निश्चित रूप से जीतेगा। 60 साल के घोटाले हैं और 10 साल का विकास कार्य है, 10 साल की उपलब्धियां हैं, और दूसरी ओर भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। मैं कहूंगा गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, जिसे जनता समझ रही है, जनता जान रही है। इन्होंने स्वच्छता के लिए भी कुछ नहीं किया। 60 साल इनकी सरकार रही, 60 साल में इन्होंने बैंक खाते भी नहीं खुलवाए। 60 साल की सरकार रही, बैंक खाते भी नहीं खुलवाए। बैंक खाते खुलवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनधन योजना के माध्यम से हुआ। बैंक खाते हमने खुलवाए, रसोई गैस हमने पहुंचाई, शौचालय हमने बनवाए, आवास हमने दिए, बिजली हमने पहुंचाई, पेयजल हमने पहुंचाया, स्वच्छता की बात हमने की। तो ये क्या कर रहे थे? अस्पताल हमने खुलवाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने खुलवाए, IITs, IIMs, एम्स सब हमने खुलवाए। तो ये क्या कर रहे थे 60 साल तक? 60 साल ये भ्रष्टाचार
बिचौलियों को हमने समाप्त किया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। भ्रष्टाचारियों पर हमने कार्रवाई की। धीरज साहू के घर से कैश बरामद हुआ है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। ये 2G 3G वाले लोग हैं, ये आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले किए, लेकिन उस पर ये चुप बैठे हुए हैं। ये बहुत दुखद बात है। इन्होंने आकाश से पाताल तक देश को लूटने का काम किया और ये आज शांत बैठे हुए हैं, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। क्या इनके मुंह में दही जम गई है? डॉक्टर साहब जी, लोकसभा चुनाव में इस बार 18 साल से लेके 25 साल के बीच में जो नौजवान हैं वो इस लोकसभा चुनाव को टर्न कर सकते हैं किसी भी दिशा में, क्योंकि 18 साल से 25 साल के बीच में जो भी नौजवान है वो या तो फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग कर रहा है या वो ये चाहता है कि मेरा भविष्य कौन बना सकता है, कौन सी पार्टी मेरा भविष्य बना सकती है। इसलिए 18 से 25 ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये 2024 का लोकसभा चुनाव। आपका क्या राय है इसके बारे में? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। टर्निंग पॉइंट क्या होगा सर 18 से 25 साल के बीच में जो है यंगस्टर्स जो ये फर्स्ट टाइम वोटिंग करेगा वो अपना भविष्य देखेगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है पार्टी कोई भी हो, उसको अपना भविष्य देखना है, उसको अपना भविष्य को आगे लेके जाना है। तो इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे कि कौन सी मतलब नहीं है पार्टी कोई भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युवाओं को विशेष प्रेम है मोदी जी से और वो नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। रैलियों की आप बात कर लीजिए, सोशल मीडिया की आप बात कर लीजिए, जमीनी स्तर की आप बात कर लीजिए, वो सबको दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है। उसको नकारा जाना बिल्कुल गलत है। ये विषय सबको नजर आ रहा है किस प्रकार से युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निरंतर कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है और हमने बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करने में जिस प्रकार से कदम उठाए वो सबको नजर आ रहे हैं। रोजगार युक्त भारत की हमने बात की, बेरोजगारी मुक्त भारत की हमने बात की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हमने बात की, गरीबी मुक्त भारत की हमने बात की, महंगाई मुक्त भारत की बात की। वो सबको नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की शक्तियां हैं, दूसरी ओर इनके घोटाले हैं। जनता जानती है, युवा समझता है, युवा बहुत अवेयर है, युवा कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। युवा जानता है, युवा में क्षमता है फैसले लेने की। युवा आज बहुत सक्षम है। युवा का अपमान करना बहुत दुखद है, बहुत गलत है। जी 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 डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और क्लियर करना चाहते हैं हम कि 2024 में जिस तरह मोदी जी ने कल बहुत बढ़िया भाषण दिया और एक एक चीज क्लियर किया, इवन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन फंसेगा, कौन फंसने वाला है, किसकी लुटिया डूबेगी इलेक्टोरल बॉन्ड में, बहुत क्लियर उन्होंने कल कर दिया है। लोगों को जो शंकाएं थी वो शंकाएं दूर की हैं और ये शंकाएं अगर इसी तरह से दूर होती रही तो वो दिन दूर नहीं जबकि आप 400 प्लस का नारा ले रहे हैं, 450 का नारा ले रहे हैं, ये 500 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि क्लैरिटी जनता में जाना बहुत जरूरी था। जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए इस बार 500 पार जा एग्जैक्टली। और जनता ही सरकार चुनती है। जनता कह रही है अब की बार एनडीए 500 पार। यस, मेरा कहने का ये मतलब है हम कह रहे हैं बहुत 400 पार, हमारा कहना है 400 पार। जी जी डॉक्टर साहब का ऑडियो खराब हो गया लगता है। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? हेलो। जनता का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग वोटर्स का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कब तक वो लोग गरीबों का अपमान करेंगे, वोटर्स का अपमान करेंगे, युवाओं का अपमान कब तक ये लोग करते रहेंगे? जनता सब समझ रही है, जनता
में बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है। ये जनता जी। को बेवकूफ समझना बंद करें। कल मोदी जी के भाषण में एक पॉइंट और बहुत क्लियर हुआ है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा जो भी लग रहा है वो कहां लग रहा है, उन्होंने बहुत क्लियर किया है। मकान बनने में लग रहा है, राशन देने में लग रहा है। एक रुपया टैक्स पेयर का एक रुपया देश की और जनता की भलाई में लगाया जा रहा है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें थी जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियर किया है, क्योंकि इसको लेके ही शंकाएं चल रही थी मार्केट में। बिल्कुल, और हमने लोग गुमराह कर प्रधानमंत्री रहे थे। जन योजना चलाई, वो सबको नजर आ रही है। आयुष्मान जी, भारत जी। की हमने बात की है, जीएसटी नोटबंदी की आप बात कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने की है, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है। उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, मुद्रा योजना हो, वो हमने चलाई है। बेनामी संपत्ति एक्ट की बात की जा सकती है, वो हमने कार्य किया है। स्वच्छ भारत अभियान की आप बात कर लीजिए, कि हमने चलाया है। मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जा सकती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमने चलाई है, वो सबको नजर आ रही है। और जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की बात कर लीजिए, सवर्ण आरक्षण की आप बात कर लीजिए, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया की आप बात कर लीजिए, ये सबको नजर आ रहा है। जनता बेवकूफ नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमने प्रारंभ की, सॉइल हेल्थ कार्ड की आप बात कर लीजिए, इम्पोर्टेड यूरिया की बात कर लीजिए, बेटी बचाओ की आप बात कर लीजिए, नमामि गंगे की आप बात कर सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय की आप बात कर सकते हैं, 335 की आप बात कर सकते हैं, 3 तलाक बिल को आप देख सकते हैं कि हमने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आने वाले दिनों में 2024 का इलेक्शन बहुत ही प्रमुख अपनी भूमिका निभाएगा, जिसमें डॉक्टर अब्दुल मलिक जी आप ये क्लियर करें कि जो 2024 का इलेक्शन है, 400 पार या 500 पार जो भी है, अगर नहीं 100% बीजेपी इसको पार करती है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मूला भी आएगा, प्लस वोटर लिस्ट भी एक बनेगी। ये दो डिफरेंस चीजें हैं। वोटर लिस्ट जो एक बनेगी उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। नहीं, देखिए, कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, वो अपने प्रयास करते रहे। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। वोटर का सम्मान हमने किया है, जनता का सम्मान हमने किया है, गरीबों का विकास हमने किया है, पिछड़ों का विकास हमने किया है, आदिवासियों का विकास हमने किया है। हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, संतों, सबके हित में हमारे द्वारा कार्य किया गया है और सबको नजर आ रहा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, हर व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, हर परिवार के विकास की बात करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते, हम एक वर्ग के लिए कार्य नहीं करते। हम ये नहीं करते एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास, ये सबको दिख रहा है। और ये पॉलिसी किसकी थी? एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास, ये सबको मालूम है। पहले किस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या था, वो सबको मालूम है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है, मुसलमानों का है, वो यूपीए का स्टेटमेंट था, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था, सबको मालूम है। डॉक्टर साहब, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है, सबको दिख रहा है। और जो महंगाई चिल्ला रहे हैं, वो अपने समय की महंगाई की बात करें, वो 2014 से पहले की बात करें, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और इस देश को 60 साल लूटा किसने है, उसकी बात कर लें। 60 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, वो सबको नजर आ रहा है। इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है, अपने बैंक खातों को भरने का काम किया है, अपने जेब में पैसा भरने का काम किया है, वो सबको मालूम है, सबको नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेट्रो तो बहुत पहले ही चल जानी चाहिए थी, लेकिन मिस्टर मोदी के आने के बाद मेट्रो के जो
फेजेस थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटीज अगर होगी तभी अपना देश विकास करेगा। और देश के विकास में कनेक्टिविटी, यंगस्टर्स प्लस ओल्ड एज के जो लोग हैं इनका बहुत बहुत होगा। कनेक्टिविटी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने फोकस किया है। आप रेलवेज की बात कर लीजिए, और जिस प्रकार से हाईवेज की आप बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ वो सबको मालूम है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय ने किस प्रकार से कार्य किया, कितने हाईवेज बनाए गए हैं वो सबको मालूम है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का काम गडकरी जी के नेतृत्व में हुआ है। करेक्ट। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया है। सड़कों का जाल बुनने का कार्य नितिन गडकरी जी के नेतृत्व और मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से सफलतापूर्वक हुआ वो सबको नजर आ रहा है। और यदि कोई नहीं देखना चाहता, नहीं समझना चाहता, तो जनता उसे समझा देगी। और कोई व्यक्ति अगर जानते हुए भी मूर्ख बनकर दिखाना चाहता है तो जनता सब जानती। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आप क्लोजिंग कमेंट दे दें, क्लोजिंग कमेंट दे दें, आप क्लोजिंग कमेंट बोलिए। नहीं, देखिए, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हर व्यक्ति का विकास कर। जी जी, ट्रीट कर रहे हैं, सबको हम इक्वली प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक भारतीय परिवार आज के समय में महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों को आज मिर्ची लग रही है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और उसको पेट में दर्द होने की दवा भी हम वही कराएंगे। किन लोगों को पेट में दर्द है वो सबको मालूम है। आज बेरोजगार युवा नहीं है, आज बेरोजगार अखिलेश यादव का परिवार है, उत्तर प्रदेश का यादव परिवार है, समाजवादी पार्टी का यादव परिवार बेरोजगार है, गांधी परिवार बेरोजगार है, केजरीवाल की पार्टी आज बेरोजगार है, ममता बनर्जी की पार्टी बेरोजगार है, लालू परिवार बेरोजगार है। ये बेरोजगार परिवार इकट्ठे हुए हैं। ये परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, जातिवादी लोग, संकुचित मानसिकता के लोग, जाति में देश को बांटने वाले लोग आज एक मंच पर आए हैं, और उस मंच का नाम है इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। और जनता इन्हें जानती और समझती है, और इस बार जनता स्पष्ट कह रही है एनडीए 500 पार जाए। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जी, बहुत बहुत जय भारत।